खुदावंद यीशु मसीह में सबों तक सलाम पहुँचे और हमारे मसीही जीवन की शुरुआत कैसी है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम सबों को कुछ बातों को सीखने की ज़रूरत है। कई बार विश्वास के द्वारा चमत्कार होता है। बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह पर जिन लोगों का विश्वास था कि वो ये कर सकता है, उन्होंने अपनी चंगाई और आज़ादी और छुटकारे को प्राप्त कर लिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस जीवन को लेकर आया था, क्या वो जीवन उन्होंने प्राप्त किया? ऐसे ही हमारे विश्वासी जीवन में कई बार हम एक बड़े चमत्कार से होकर गुजरते हैं, एक बड़े छुटकारे से होकर गुजरते हैं। हमारी दुआ कबूल की जाती है, हम शांति को महसूस करते हैं, हमें आनंद लगता है और हम हो सकता है कहीं संगति करने भी जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, क्या बाइबल के मुताबिक हम खुदावंद यीशु मसीह में बचा लिए गए हैं? यीशु मसीह का आना किस लिए हुआ, हमें इस बात को जानना है। खुदावंद का कलाम कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह का आना इसलिए हुआ है कि हम सब इस जीवन के बाद के जीवन में, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, शोक नहीं है, प्रवेश करें। तो क्या हमने अपने उस आने वाले जीवन के लिए हर एक उन बातों को जो पिता ने हमें वचन के मार्फत दे दी हैं, बाइबल के अंदर दे दी हैं, हमने फुलफिल किया है? और अगर नहीं किया है तो ये समय आ गया मेरे अजीज़ों कि हम उन बातों की ओर ध्यान लगाएं कि क्या आज हमारे जीवन में वो बातें पूरी की पाई जाती हैं। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक उन बातों को हमारे लिए रख दिया है जो कि प्रभु की बादशाही के लिए ज़रूरी है। उसका आना इसलिए हुआ कि पिता के साथ हमारा मेल करा सके, क्योंकि आदम परमेश्वर की उपस्थिति से पाप के कारण बाहर निकाल दिया गया। लेकिन यीशु मसीह में हमारे पाप और हमारे गुनाह मिटा दिए गए, हमें माफ़ी मिली। लेकिन अब पिता से मेल का समय है, तो उसके लिए क्या हमने उन बातों को जो वचन में है पूरा किया है, या आज तक सिर्फ हम अपनी चंगाई और छुटकारे को लेकर चल रहे हैं? तो बाइबल हमें कुछ दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताती है। जब हम यीशु मसीह में अपने जीवन को लेकर आते हैं तो हमें सबसे पहले नया जन्म लेने की आवश्यकता है और उसके बाद नए अहद में अपने आप को शामिल करने की, नई प्रतिज्ञा में अपने आप को शामिल करने की ज़रूरत है। क्या ये दो चीज़ें हमारे जीवन में हैं? आने वाले दिनों में हम इन बातों को सीखेंगे ताकि हमारा विश्वासी जीवन न केवल इस पृथ्वी पर आने वाले लोक में और युग में जो मसीह यीशु का है, हम सब उसमें प्रवेश करने पाए। प्रभु सबको आशीष दे।